सभी को हाय हेलो, तुम सबका अगेन वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स IQ बाय हिना रिजवी और मेरा नाम है हिना रिजवी। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, एक्स रेज़ टू द पावर a प्लस बी, उसकी भी पावर a माइनस बी, एक्स रेज़ टू द पावर b प्लस सी, उसकी भी पावर b माइनस सी, और एक्स रेज़ टू द पावर c प्लस a एंड उसकी भी पावर c माइनस a। अच्छा जी, तो शुरुआत कैसे करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ना इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई करता है, हो जाता है एक्सपोनेंट का लॉ नंबर 3। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स रेज़ टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड हियर एक्स रेज़ टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कैसे आ गया मैम। देखो, तुम लोगों को एक आइडेंटिटी पता होगी, a प्लस बी, a माइनस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। पता होगी ये आइडेंटिटी। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो वही तो है, a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह यहाँ देखो b प्लस सी, b माइनस सी, तो क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली c प्लस a एंड c माइनस a, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बस आइडेंटिटी पुट करिए। इसके बाद देखो, अब तीनों के बेस सेम है। जब तीनों के बेस सेम है और रिलेशन मल्टीप्लाई का है, देखो ये डॉट लगा है ना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएंगे, इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो चलो ऐड कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसको लिखना है तो प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब इनको लिखना है तो प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो क्या इसमें से कोई कैंसिल हो रहा है क्या, तो यस, a स्क्वायर ये पॉजिटिव है, a स्क्वायर ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह b स्क्वायर ये नेगेटिव है, b स्क्वायर ये पॉजिटिव है। सिमिलरली c स्क्वायर नेगेटिव एंड c स्क्वायर पॉजिटिव, सब कुछ तो कैंसिल हो गया। क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ज़ीरो बचा। तो एक्स रेज़ टू द पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ने से पहले तुम्हें एक बात बतानी थी। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो ये 7th, 8th, 9th ये जो क्वेश्चंस किए थे, तो इसमें जैसे मैंने ये लिखा है आंसर जो मैंने इसके लिखे थे, तो हो सकता है तुम्हारी बुक में आंसर ऐसे करके दिया हो 9y की पावर 4, और जो नंबर या जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में करके उसका एक्सपोनेंट माइनस में दिखा दिया हो, लाइक 9y रेज़ टू द पावर 4 और x रेज़ टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो वो तुम लोग लिख लेना। इसी तरह यहाँ पर जैसे ये डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको जब न्यूमरेटर में ले जाओगे तो इसका एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो भैया, ये तो लग रहा होगा तुमको कि अरे बाप रे बाप बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है। बस पहली वीडियो याद करो, इंट्रोडक्शन वीडियो जो तुम्हें बताई थी, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स किए थे ना, 3 लॉ के अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, बस वही पॉइंट्स यहाँ यूज़ होने हैं। देखो मैंने तो बताया था, अगर रूट लगा हुआ है और उसके बाहर कोई भी नंबर लगा है, लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिखा है, हमें रूट हटाना है, तो ये बाहर लिखा हुआ नंबर फ्रैक्शन में आ जाता है। बस करके दिखाते हैं। एक्स रेज़ टू द पावर 20 लिखा है, अब हमें क्या करना है, ये जो रूट का सिंबल है ये हटाना है, तो ये जो बाहर लिखा है नंबर ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो 1/5, और ये उन सब के साथ आएगा जितने भी नंबर रूट्स में हैं। तो ये x है, y है और z है, तो ये इन तीनों के साथ आएगा। इसी तरह y का पावर -10 है, तो ये फ्रैक्शन में आ गया 1/5। सिमिलरली z की पावर 5 है, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/5, हट गया रूट बस। और डिवाइडेड बाय x/3 और y/3
रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। 5 1 5, 5 4 20, 5 1 5, 5 2 10, 5 से 5 कैंसिल। तो इधर क्या आया, x रेज़ टू द पावर 4, इधर क्या आया y रेज़ टू द पावर -2, और इधर क्या आया z डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 3। और इस y रेज़ टू द पावर 3 को जब आप ऊपर लाओगे तो नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ऑलराइट, ये देखो। अब क्या करेंगे, अब लॉ लगा दो भाई, डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, तो नंबर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, x रेज़ टू द पावर 4 और इधर क्या है, पावर 3 है तो -3, y रेज़ टू द पावर -2। अब देखो बीच में डिवाइड का साइन है तो होता सब्ट्रैक्शन है, तो माइनस का साइन लगाया। अब ये ऑलरेडी माइनस में है इसकी पावर, तो -3, और z अकेला है तो z को z लिख देंगे। माइनस करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, -2, माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएंगे +3, और z अकेला हो गया। अब किसी भी नंबर की पावर मतलब नंबर इटसेल्फ, और यहाँ क्या हो जाएगा y, क्योंकि -2 + 3 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा z, XYZ, और यही आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और वीडियो को आराम से पॉज करके देखना, जो भी डाउट है तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। चलो अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। 256 a रेज़ टू द पावर 16 अपॉन 81 b रेज़ टू द पावर 4, और इन सब की पावर है -3/4। तो चलो ठीक है, इसको करते हैं। अब सबसे पहले देखो ये माइनस में है, तो इसको सबसे पहले तो कर दो तुम रेसिप्रोकल और बना दो पॉजिटिव। 256 a रेज़ टू द पावर 16 और इन सब की पावर 3/4। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझना, बिल्कुल पेशेंस के साथ, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो ये 81 है, 81 को तुम्हें अगर लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या लिख सकते हो, एक तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हो 81 को, दूसरा लिख सकते हो 3 रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर लिखेंगे या 3 रेज़ टू द पावर 4 लिखेंगे, बताओ। डाउट में हो? अगर डाउट में हो तो वीडियो के एंड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, और अगर डाउट में नहीं हो तो फिर तो अच्छी बात है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 4। अब क्यों लिखेंगे ये तुम्हें लास्ट में पता चलेगा कि मैंने यहाँ 9 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, वो भी तो लिख सकते थे। 256, अब 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, 4 रेज़ टू द पावर 4, या फिर 2 रेज़ टू द पावर समथिंग एल्स, समझ लो। अब तो हम इसको लिखेंगे 4 रेज़ टू द पावर 4 एग्जैक्टली। और इस a रेज़ टू द पावर 16 को अब कैसे लिखेंगे, क्या डायरेक्ट उठा के 16 लिख दे, तो नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं, बताओ। 4 4 16 होता है, ओपन करेंगे a रेज़ टू द पावर 16 आ जाएगा। अब देखो ये जो ब्रैकेट के बाहर 4 लिखा है ना, ये सिर्फ a के साथ ही कंसीडर होगा, ये इस 4 के साथ कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट इस ब्रैकेट के बाहर लिखा है, और इन सब का एक्सपोनेंट 3/4। अभी तुमको लग रहा होगा ना कि इतनी सारी पावर्स के फॉर्म में क्यों लिखे जा रहे हैं, समझते जाओ, एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा। अब देखो 3 रेज़ टू द पावर 4, b की भी पावर 4, 4 की भी पावर 4, a की भी पावर 4। जब सबकी पावर 4 है तो क्यों ना हम सबको साथ में मिला के लिख रहे हैं ऐसे, क्या कोई फ़र्क है, बताओ। ये लो, सबकी पावर 4 थी तो मैंने सबको एक साथ ब्रैकेट में लिखा और सबकी पावर 4 लगा दिया, ठीक है, इंटू 3/4। इतना क्लियर है। अब देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, पावर क्या बची, बस 3 बची, पावर क्या बची, बस 3 बची। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये ओहो ये यहाँ पर आ गया है। चलो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर एरो है ना, ये समझ लेना।
नेक्स्ट स्टेप यहाँ से है। अब देखो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आएगा। एंड b का क्यूब करेंगे तो ये b ही आएगा, b का क्यूब आ जाएगा। अपॉन 4 का क्यूब करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ऑल राइट। एंड a रेज़ टू द पावर 4 की पावर 3 करेंगे तो क्या, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई है ना, मतलब क्या आ जाएगा ये 4 3 ज़ा 12। तो आगे तो कुछ होने नहीं वाला, ये यहाँ तक समझ में आ गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया तो और क्या, क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं होगा स्टेप। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड कर लिया है। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। अब करेंगे 7th। 6 के बस ये 2 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 6 के, यस, फर्स्ट और सेकंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7th की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है, a रेज़ टू द पावर -2 b और ब्रैकेट के बाहर -2 डॉट ए बी रेज़ टू द पावर -3। देखो ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये एक्सपोनेंट बाहर लगा है, इसका मतलब ये 2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। a रेज़ टू द पावर -2 इंटू -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और माइनस और माइनस प्लस हो गया, b रेज़ टू द पावर -2 आ जाएगी। ठीक है, डॉट a रेज़ टू द पावर -3 और b रेज़ टू द पावर -3 दोनों आ गया। चलो अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा एक्सपोनेंट का लॉ लगा देंगे हम। देखो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो जब 2 नंबर के बेस सेम होते हैं और बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखो a बेस सेम है तो 4 प्लस, अब ये तो माइनस में दिया हुआ है तो कोई नहीं जी, इनटू इनके भी बेस सेम है, b एक तो ये दिया है माइनस में और ये भी दिया है माइनस में। ठीक है, अब a रेज़ टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस एंड b रेज़ टू द पावर -2 प्लस माइनस -3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो a आ गया और यहाँ क्या आ गई, b रेज़ टू द पावर -5। तो ये भी आंसर आप लिख सकते हो और a b/5 आप ये भी आंसर लिख सकते हो। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7th का सेकंड। 7th के सेकंड में देखो, अच्छा x रेज़ टू द पावर n, y रेज़ टू द पावर -m और इसकी भी पावर 3। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4n और 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4m इंटू इस -n को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3n। ठीक है, और इस -2 को -n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा। बोलो यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, अब जो आपने सीखा है एक्सपोनेंट का लॉ नंबर 1, बेस दोनों के सेम है तो x रेज़ टू द पावर 4n -3n इंटू y रेज़, अब देखो इन दोनों का सम हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पता है, ये दोनों ऐड तो होने नहीं वाले हैं। मतलब अगर हम मान लो मैंने लिख भी दिया कि y रेज़ टू द पावर 2n और -4m, सपोज मैंने लिख भी दिया, तो ये 2n और ये -4m ये ऐड ही नहीं होंगे। ऐड क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स के बीच में होता है, बट ये तो अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये कहाँ ऐड हो पाएंगे। तो इसीलिए आप इनको जैसे ये लिखे हुए हैं वैसे ही लिख दो, 2n और y रेज़ टू द पावर -4m। जब ऐड ही नहीं होना है तो हम लिखे क्यों। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4n में से 3n जाएगा तो बचेगा n,
4n में से 3n जाएगा तो 1n बचेगा। अब 1 तो लिखा नहीं जाता है तो सिंपल n, y रेज़ टू द पावर 2n। अब देखो ये इसका क्या जो एक्सपोनेंट है माइनस में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन y रेज़ टू द पावर 4m, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो चाहे इसको ऐसे लिख लो या तो फिर वही इसको ऊपर लेके लिखोगे तो -4m हो जाएगा बस। तो आई होप सेकंड भी समझ में आ गया होगा तुम्हें। थर्ड पे बढ़ते हैं। इसको पहले तुम ऐसे लिख दो, वैसे अपॉन 4m। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बढ़ते हैं, 7th का थर्ड। अब देखो 125 a रेज़ टू द पावर -3 अपॉन y रेज़ टू द पावर 6 और इन सब की पावर -1/3। तो इस 125 को आप 5 का क्यूब लिख सकते हो। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको ऐसे ही रहने दो अपॉन y रेज़ टू द पावर 6 और -1/3। अच्छा ये माइनस में सबसे पहले तो इसको रेसिप्रोकल करना चाहिए, तो चलो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये माइनस से हो जाएगी +1/3। अब ये जो इसकी पावर है ये इनके साथ भी और इनके साथ भी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 6 × 1/3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 रेज़ टू द पावर 3 × 1/3 एंड a रेज़ टू द पावर -3 × 1/3। ठीक है, देखो 3 1 3, 3 2 6, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब बचा क्या, न्यूमरेटर में क्या बचा, y का स्क्वायर। ये बचा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5 और a रेज़ टू द पावर -1। अब -1 है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर। तो ay स्क्वायर अपॉन 5। तो बताओ क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कह रहा है, 32x रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 243 y रेज़ टू द पावर -5 और इन सब का भी एक्सपोनेंट है -5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 5 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दो 2 रेज़ टू द पावर 5 और ये माइनस में है अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं 243 को 3 रेज़ टू द पावर 5 और इसको भी लिख सकते हैं ऐसे और -1/5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो रेसिप्रोकल तो बार बार देखा है, अब एक बार अब बिना रेसिप्रोकल करे देखो क्या आंसर आता है। लेट्स सी, 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू -1/5 x रेज़ टू द पावर -5 इंटू -1/5 है ना। तुम लोग भी सोच रहे होगे मैम बार बार आप रेसिप्रोकल करा देती हैं, ये दूसरा तरीका भी तो अपनाइए, रेसिप्रोकल ना कराइए। तो चलो वैसे भी करके देख लेते हैं। इंटू -1/5 और y रेज़ टू द पावर -5 इंटू -1/5। चलो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। भाई क्या बचा, यहाँ बचा 2 रेज़ टू द पावर -1। अब देखो माइनस का ध्यान रखना, यहाँ क्या बचा, माइनस और माइनस मिल करके हो गया प्लस, x रेज़ टू द पावर 1 बचा। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे से। यहाँ क्या बचा भाई 3 रेज़ टू द पावर -1 और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा y सिंपल, क्योंकि माइनस और माइनस मिल के प्लस हो गया। अब कर दो रेसिप्रोकल, बात मालूम है ना तुम्हें। रेसिप्रोकल मतलब ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो तुम सिंपल सी भाषा में सिंपल सा इतना बोलो 3/2 x/y। बताओ यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है,
ए रेस टू द पावर -2, बी 1/2, ए बी -3 और ये 1/3। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सबका जो पावर है ना उसको बस मल्टीप्लाई कर दो और क्या, इंटू 1/2 लिख देंगे। और बी रेस टू द पावर ये तो सिर्फ 1/2 ही आएगा, इंटू ए 1/3 और b की पावर -3 है तो ये 1/3। अच्छा देखो ये जो -3 लगा है ना, कभी भी तुम लोग ये मत समझना कि ये -3 a के साथ भी है, ये -3 सिर्फ और सिर्फ b के साथ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ b के ऊपर लगाया है, इन्होंने इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर नहीं लगाया है कि पहले ब्रैकेट कर देते फिर पावर लगाते, तो ये सिर्फ b के साथ कंसीडर होगा। पता चला कभी इस गलत फहमी में रहो, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। यहाँ क्या बचा, ए रेस टू द पावर -1 बचा। और यहाँ क्या बचा, ये तो एज इट इज़ है कुछ, और यहाँ ए रेस टू द पावर -1/3 ये भी एज इट इज़ है। और यहाँ क्या बचा, बी रेस टू द पावर -1 बचा। तो एक्सपोनेंट का लॉ नंबर 1 लगा देंगे। क्या कहता है लॉ नंबर 1 कि अगर दो नंबर जिनके बीच में क्या है रिलेशन, मल्टीप्लाई का है और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ऐड कर दो। बेस सेम -1 + 1/3 इंटू कर दो, डॉट कर दो, जो भी करना है। इसी तरह बी का कर देंगे 1/2 और ये -1, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ मैंने -1 इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है। आई होप अब इतना तो समझ जाते होंगे। देखो भाई, इनको तुम्हें करना है ऐड, ये इनको करना है ऐड, इन दोनों को। तो हम कैसे ऐड करेंगे, सिंपल कर देंगे क्या? नहीं, एलसीएम लेंगे मैम, शाबाश। तो एलसीएम 3 आएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 1 ज़ा 1। एलसीएम लेना तो तुमको आता ही होगा, छोटा सा एलसीएम है बिल्कुल। और यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 1 - 2। अब -3 + 1 आंसर क्या आएगा, -2 आएगा जी, /3। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 - 2। भाई देखो माइनस का नंबर हमेशा, माइनस का नंबर कह रही हूँ, जो नंबर बड़ा है उसका साइन आता है। इतना तो पता है ना कि जो नंबर बड़ा साइन उसका। अब जी दोनों ही यहाँ पर माइनस में है तो ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो और क्या, 1/(a⁻²) और इसी तरह 1/(b⁻1/2)। अब जब दोनों ही 1 1 अपॉन में है तो एक साथ लिख दो ना दोनों को, दूरियां ख़त्म करो इनके बीच की, 1/2। और ये आपका आंसर आ गया। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, मज़ा आया? आई होप मज़ा तो आया ही होगा। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो प्लीज़ मैनेज करना, वीडियो को आराम से देखो पॉज कर करके, कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का 5th हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का 6th करेंगे हम लोग। इनको करते हैं किनारे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, xy raised to the power m-n, yz raised to the power n-l and zx raised to the power l-m। तो देखो भाई, ये जो एक्सपोनेंट या पावर है ये दोनों के साथ है, तो हम करेंगे क्या, हम ना जस्ट इनको ओपन कर देंगे। चलो ओपन करना शुरू करते हैं, आराम से बिल्कुल समझ के। x की पावर है, xy की पावर m-n, तो हम लिखेंगे x रेज़ टू द पावर m-n, ठीक है। और y रेज़ टू द पावर m-n, दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, इंटू y रेज़ टू द पावर n-l और z रेज़ टू द पावर n-l इंटू z रेज़ टू द पावर l-m और x रेज़ टू द पावर l-m। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बेस सेम, रिलेशन मल्टीप्लाई का, पावर्स ऐड हो जाती हैं, बस इतनी सी बात है। x ये है और एक x ये कोने में है, तो दोनों कोने वाले को मिला दो, मतलब ऐड कर दो।
m माइनस n प्लस l माइनस m। दो बिछड़े किनारे मिल गए। अब y की बारी आती है। ये y तो बगल में ही है, ये तो पड़ोसी हैं, तो दोनों को ऐड कर दो, n माइनस l। ठीक है, m माइनस n प्लस n माइनस l। अब आती है बारी किसकी, z की। चलो n माइनस l प्लस l माइनस m। बोलो ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या किया, सिर्फ हमने ऐड किया है सेम बेस वालों को। अब देखो भाई, अब क्या कुछ रिड्यूस हो रहा है, क्या कुछ कट रहा है इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, या फिर इस पोर्शन में, बताओ। तो चलो देखते हैं। देखो m यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, सेम नंबर ऑपोजिट साइन, कैंसिल। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव n, और यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव l। जो बचा वो लिखो। x रेज़ टू द पावर क्या बचा, l माइनस n। इधर क्या बचा, y रेज़ टू द पावर m माइनस l। और इधर क्या बचा, z रेज़ टू द पावर n माइनस m। क्या बोलते हो, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x रेज़ टू द पावर l अपॉन x रेज़ टू द पावर n। बताओ, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि तुम्हें मालूम है कि अगर माइनस लगा है इसका मतलब कि फ्रैक्शन में रहा होगा, तभी तो ये ऊपर आके माइनस हुआ है। इसी तरह इसको भी आप लिख सकते हो y रेज़ टू द पावर m अपॉन y रेज़ टू द पावर l। इसी तरह इसको भी लिख सकते हो z रेज़ टू द पावर n अपॉन z रेज़ टू द पावर m। लिख सकते हैं बिल्कुल। अब तीनों को एक साथ कर दो, x रेज़ टू द पावर l और y रेज़ टू द पावर m और z रेज़ टू द पावर n अपॉन x रेज़ टू द पावर n, y रेज़ टू द पावर l and z raised to the power m, and this is your answer। हो गया हमारा क्वेश्चन। समझ में आया होगा? ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शो डैट का मतलब होता है प्रूव करो, दिखाओ इनको कि ये 1 आएगा। चलो दिखाते हैं। तो दिखाने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करें। ठीक है, शुरू करते हैं। x रेज़ टू द पावर a, x रेज़ टू द पावर माइनस b। तो चलो भाई, जब ये ऊपर आएंगे भाई साहब माइनस, तो ये प्लस हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, है ना। ये माइनस ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये a माइनस b तो पहले से ही मौजूद है, तो इनको लिख दो। इसी तरह ये c जब ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और ये पहले से है। इसी तरह ये भी हो जाएगा। वैसे हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो करा ना, फिफ्थ वाले की बहन समझ लो या भाई समझ लो, जो भी समझना चाहो, उन्हीं की तरह है ये। ठीक है, अब 5th वाला क्वेश्चन हम लोग को देखो यहाँ से मिला था ना, इस स्टेज से, तो एक स्टेप इन्होंने आगे करके दे दिया। वैसे अब यहाँ तक वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके ना खुद से इसको करके दिखाओ। जब तक मैं भी करती हूँ, फिर तुम लोग अपना आंसर मेरे आंसर के साथ टैली कर लेना। वैसे आंसर क्या टैली करना है, 1 ही लाना है। 1 आ जाए तुम्हारा, समझ लो काम बन गया। अब देखो सेम आइडेंटिटी, a प्लस बी माइनस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 1 कर दो। अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो चलो, जो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है ना, इसको जल्दी फास्ट करना है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो काटना शुरू करो। ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, सब कट गया। आंसर आ गया x रेज़ टू द पावर 0, और x रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है भैया, 1 होता है, पढ़े हैं हम। तो LHS इज इक्वल्स टू, अरे यार रुके रहो तुम, R
LHS, मेरा पेज ही इधर उधर भागा जा रहा है, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूव आराम से। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आज हम लोग बस 9th और 10th तक करेंगे, फिर एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें बाकी के बचे हुए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इवैल्यूएट करो, मतलब सॉल्व करो इसको। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। x रेज़ टू द पावर 5 प्लस n और x स्क्वायर, इसकी पावर है ये और ये। तो देखो ये, इसको तो तुम ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, इसको कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट, पावर के ऊपर पावर, मल्टीप्लाई करो और क्या। 2 3 ज़ा 6n प्लस 2 1 ज़ा 2, लो भाई, अपॉन x रेज़ टू द पावर 7n माइनस 2, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, तीनों का बेस सेम है। देखो ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है। तो एक साथ हम दोनों लॉ लगा देंगे, फालतू में स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों प्लस में है, रिलेशन इनका मल्टीप्लाई का है, तो ये तो ऐड हो जाएंगे इनके एक्सपोनेंट। तो 5 प्लस n प्लस 6n प्लस 2, ठीक। और ये डिवाइड में है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ऊपर आएगा तो माइनस का साइन लगाओ और यहाँ लगाएंगे हम एक ब्रैकेट, 7n माइनस 2 को लिखेंगे एक ब्रैकेट में। अब पता है ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम है, हमारा आंसर ही नहीं आएगा। अभी तुम्हें बताते हैं क्यों, रुको। तो देखो n, रुक जाओ पहले ब्रैकेट तो ओपन कर दे। 5 प्लस n प्लस 6n प्लस 2 माइनस 7n, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस 7n, और ये माइनस है तो ये प्लस 2, ठीक है। अब देखो क्या क्या ऐड हो रहा है, चलो एक बार में लिख लेते हैं। ये 6n और n मिलकर के क्या हो जाएगा, 6n और n मिलकर के 7n, पॉजिटिव का 7n और ये नेगेटिव का 7n है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। हाँ जी बिल्कुल हो गया। बचा क्या, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, x रेज़ टू द पावर 9, ये तुम्हारा आंसर है। अब मैं ये कह रही थी, ऐसे एक लाइन खींचती हूँ, बताती हूँ कि अगर तुम यहाँ पर जैसे इस नंबर को तुम नीचे से ऊपर ला रहे हो, ब्रैकेट ना लगाओ तो क्या होगा। तो देखो क्या होगा, x रेज़ टू द पावर 5 प्लस n प्लस 6n प्लस 2। मान लो तुम में से एक बच्चे ने सोचा कि चलो ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, नहीं लगाएंगे ब्रैकेट, तो देखो ये नीचे से ऊपर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तुम पता है क्या लिख दोगे, -7n, और -2 लिखा है ना, तो -2 लिख दोगे। अब जैसे ही तुमने -2 लिखा, यहीं से खेला ख़राब हो जाएगा। 6n और n मिलके तो 7n हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो 5 प्लस 2 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, x रेज़ टू द पावर 5 आ जाएगा। तो क्या ये तुम्हारा आंसर है, बताओ? नहीं है। तो इसलिए कभी भी अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है और 2 नंबर हैं तुम्हें लिखने हैं, तो तुरंत ब्रैकेट लगा दो। मतलब 2 नंबर लिखने हैं तुम्हें और बाहर माइनस लगाना है तो तुरंत ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। x रेज़ टू द पावर 9। अब हम पहुंच रहे हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। देखो पहुंचते पहुंचते हम लोग यहाँ पहुंच गए। अब क्या करेंगे, इसको क्या करना है, इसमें तुम्हें इवैल्यूएट करना है। ऑल राइट, चलो करते हैं भाई इवैल्यूएट। a रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1, a रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। देखने में बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है। चलो इस भारी भरकम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो इसको तो वैसे ही रहने दो, इसको तो कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। अच्छा यहाँ पर कोई पैटर्न नोटिस कर रहे हो, ये और ये कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अगर ज़रा दिमाग लगाओ। हाँ मैम, अभी भी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था a माइनस बी और a प्लस बी अगर ब्रैकेट में है तो ऐसे ही कोई आइडेंटिटी आपने बताई तो थी। तो क्या हो जाता है उसकी जगह, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आ गया, बताया ना था अभी, बस वही लगा दो यहाँ पर भी। देखो 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर, ये मेरा a है, 2n मेरा a है और 1 मेरा b है। ये a है
और ये b है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो आइडेंटिटी तो यहाँ पे लगेगी, तो लगाओ, क्या हो जाती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मतलब 2n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो n को 4n से करेंगे तो 4n स्क्वायर आ जाएगा, और n को -1 से करेंगे तो n आ जाएगा, इनटू यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 2n से करेंगे तो 4n आएगा, और 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा। लो भाई आ गया। अब a रेज़ टू द पावर 2n + 1 ऐसे ही रहने दो, इनटू a रेज़ टू द पावर, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर 4n स्क्वायर माइनस n, और a रेज़ टू द पावर 4n + 6। अब चलो शुरू करते हैं फिर अगला काम। बेस देखो चारों के सेम हैं तो ऐड कर दो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये a रेज़ टू द पावर 2n + 1 ना, और ये ऐड हो जाएगा तो 4n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये नंबर्स क्या हैं, रुक जाओ 1 मिनट, डायरेक्ट लाएंगे तो तुम्हारे छोटे से दिमाग को बहुत ज़ोर पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या है, दोनों के बेस सेम है, रिलेशन मल्टीप्लाई का है, नंबर्स ऐड होंगे, तो चलो ऐड कर दो, 4 स्क्वायर माइनस n प्लस 4n + 6। ऑल राइट, चलो अगला स्टेप देखो। कुछ ऐड हो रहा है क्या, तो 4n स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, और 2n भी एज इट इज़ आ जाएगा। नहीं यार कुछ, हाँ ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा है क्या, 4n एज इट इज़ आ जाएगा, 4n में से n को माइनस कर देंगे, यस, प्लस 3n आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो दोनों के बेस बिल्कुल सेम है, तो ये ऊपर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a रेज़ टू द पावर 4n + 2n। अब देखो हमको इसको ऊपर लाना है, अभी अभी इस वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में माइनस लगा के ऊपर लाए थे ना, क्योंकि हमारे पास 2 से ज़्यादा टर्म थे, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म थे, यहाँ पर भी 3 टर्म है, हमें इन सब को लाना है ऊपर, तो लगाएंगे पहले माइनस का साइन और लगाएंगे ब्रैकेट। अब ये सब ऊपर आ जाएंगे, 4n स्क्वायर + 3n + 6। ठीक है, देखो माइनस का साइन लगाओ और उसके बाद नंबर को एज इट इज़ ऊपर ले चलो। अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो a रेज़ टू द पावर 4n स्क्वायर + 2n, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -4n स्क्वायर -3n एंड -6। चलो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल, 2n और -3n, तो क्या बचेगा, ये -n बचेगा, और नंबर क्या बचेगा, -6। a रेज़ टू द पावर -n और a रेज़ टू द पावर 6। तो भैया अब इसको लिख कैसे सकते हो, ये तो बताओ। अरे मैम आपने तो सिखाया है ना, बिल्कुल लिखेंगे, तो 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर n + 6, ये आपका आंसर आ गया। और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन के एंडिंग में। यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस भी तो करें, तो लंबी नहीं बनेगी क्या वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना, आराम से देखना, सारे क्वेश्चंस तुम्हें इधर मिलेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी पढ़े यार, उनके भी तो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उन बेचारों का भी तो भला कर दो। ठीक है, और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।